एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा एक मेन स्ट्रीम प्लांटेशन ड्राइव था, उसके अंदर टारगेट है 1,50,00,000 का, ठीक है ना। इसमें से लगभग हम 75-80 लाख अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी भी अब कश्मीर में ही और कुछ जो जम्मू के विंटर जोन है उसमें प्लांटेशंस होंगे और टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। क्या है कि हमारे नर्सरी में लगभग 60-70 लाख प्लांट्स हैं अभी प्रेजेंट हैं। तो एक तो ये हुआ कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, चाहे कैसे इसको रिप्लेनिश किया जाए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों की जन भागीदारिता। उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भाग ले। इस अभी इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि हर जो बूथ थे वहाँ हमने कोशिश की थी कुछ प्लांट्स लगे ग्रीन ड्राइव के रूप में, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। और प्लांट लगने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जो मतदाता हैं वो देखें कि प्लांट लगाना कितना ज़रूरी है, और उसमें सक्सेसफुली अच्छा रहा। तीसरा है आपका प्रोटेक्शन वर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और सबने मिल के जो पहले स्मगलिंग और ये सब चीज़ें हुआ करती थी वो काफ़ी कम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बंद हो गई है, चाहे नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी कम है, काफ़ी उस पर रोक लगी है। और इन सबों से ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूँ कि लोगों में जागरूकता काफ़ी है। पहले जो कोई बताता नहीं था, आज के डेट में सब लोग जागरूक हैं, नहीं पेड़ नहीं कटने चाहिए। पॉपुलर के पेड़ कटवाने में भी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वहाँ के लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं जी एक बार में नहीं काटो, 2-4 बार में काटो ताकि रिप्लेसमेंट हो जाए। लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है तो देख ही रहे, एक आपके गंदरबल को वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग, और जो पहले डीएफओ थे, जो प्रेजेंट डीएफओ हैं, उनको बधाई कि एक अच्छी ऑफिस मिलेगी, और आशा है कि इस बिल्डिंग का सदुपयोग फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में होगा। बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ बनाई गई है करोड़ों रुपए खर्च करके, तो फिर उसका काम अधूरा छोड़ दिया गया है। वहाँ बंग जैसे वो घास है ना, वो उग गया है ढगपोरा गाडूरा में। तो क्या है महकमा के पास कोई लाहे अमल ताकि वो पार्क जो है उसका तमीरी काम मुकम्मल किया जाए? अभी एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता वैष्णवा पार्क के बारे में, लेकिन चलिए मैं आज आया हूँ, मैं देखूँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि कैसे इसको पूरा किया जाए। और गॉड विलिंग मैं समझता हूँ कि फंडिंग अवेलेबल होगी और पूरी हो जाएगी। क्या कैसे भी हमने इस बार ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो वर्क शुरू हो चुके हैं और जो सर्टेन लेवल पर पहुंच चुके हैं उनको पहले कंप्लीट करो, न कि कोई नया काम लो, क्या है कि वो पैसा अदरवाइज जाया हो जाएगा। उस संदर्भ में ये भी बायोडायवर्सिटी पार्क भी मैं चूँकि खुद नहीं गया हूँ या देखा नहीं हूँ, कोशिश करूँगा देखूँ और उसका पूरा आज खुद मैं विजिट करके देख के, और कोशिश करूँगा कि ये अगले मार्च तक या यहाँ का सीजन जब भी हो, समझिए अगस्त तक ये पूरा हो जाए। जो भी हम क्लोजर बनाते हैं उनकी हम फेंसिंग करते हैं, जो एंगल आयरन 6 स्ट्रैंड बार्ब वायर की फेंसिंग होती है, उससे उनको प्रोटेक्शन होती है। जो आज की डेट में हमारा सर्वाइवल परसेंटेज इट इज़ मोर देन 80% कश्मीर रीजन में। तो वो जो हमारे मेजर्स होते हैं फेंसिंग के या वॉच एंड वार्ड के, या जो हमारे खुद मुलाजिम उसकी प्रोटेक्शन कर दे, उसे उन पौधों की पूरी वो प्रोटेक्शन मिलती है और वो सर्वाइव करके एस्टेब्लिश हो जाते हैं। महकमा के पास एक लाहे अमल था पार्क बनाने का, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है नगर वन का, जो भारत सरकार हमें अप्रूव करके फंडिंग करती है उसकी, तो अभी हमने 12 नगर वन यहाँ पे कश्मीर रीजन में एस्टेब्लिश किए। गांधरबल में भी हम करने जा रहे हैं, सोनमर्ग एरिया में। और जी सर, मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं उमनी गांव यारमुका में रहता हूँ। क्या मसला है कि हम मतलब पिछले कई सालों से सिंध डिवीजन गांधरबल में काम कर रहे थे, तो पर साल हमें ऐसा किया गया कि हमारी जो तनख्वाह है वो पर साल से हमारी रुकी हुई है, तो सीज है सर। उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है सर वो भी हमारी होल्ड ऑन रखी गई, ड्यूटी तनख्वाह होल्ड ऑन रखी गई है और ड्यूटी हमारी सीज रखी गई है सर। तो हम इस वक्त हमारे ये चीफ साहब यहाँ पे आए थे दौरे पे, तो हम गुजारिश करना चाहते हैं इससे भी। और है सर ये हमारा कि मतलब हम जो 256 लड़के यहाँ पे काम कर रहे थे, किसी को 30 साल हो गए सर। हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं सर, ये आप देख रहे हो सर, कोई ये बुजुर्ग हैं सर, कोई ये पीछे, ये देखो सर, ये कितने मतलब बुजुर्ग सर हैं कि। और हम लोगों ने मतलब कितने सालों से 20-25 सालों से 30 सालों से हम काम कर रहे थे सर यहाँ पे। अचानक में एक वारदात हुई है यहाँ पे कि 1945 में सर हम दर्ज हैं, जो 1945 J&K में काम करता है सर, उनमें भी हम दर्ज हैं सर। और वो जो 1945 में से 256 लड़का जो बाहर है सर, इस वक्त 2 साल से हम मतलब ना हमें तनख्वाह मिली है सर। एक तो हमें मतलब सीज किया गया सर, ड्यूटी हमारी सीज की गई,
तनख्वाह हमारी होल्ड ऑन रखी गई सर। तो हम इस वक्त अपने मतलब अयाल के लिए बहुत मजबूर हो गए सर। एक हमारी मतलब बिजली की बिल है सर, और हम लोगों ने इसी पे सर हम लोगों ने लोन भी निकाला था सर, क्योंकि हमें आय वाय केस नहीं थे, कुछ नहीं थे सर। लोन भी निकाला था हमने सर, वो स्टेटमेंट भी हमारे पास है सर। अगर आप वो हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं सर। अगर हमें इंसाफ मिलता है तो सर ठीक है, अगर नहीं मिलता है सर, मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि ये जो धरना हम देंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इस वक्त मतलब बहुत तंग आ गए हैं सर, क्योंकि 2 साल हो गए सर। अगर नहीं होता है हमारा मसला सर, 256 लड़का निकलता है फिर रोड पे सर, ये सीएम साहब के लिए बहुत मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम उसकी इज्जत रखते हैं सर, कि हम कहते हैं देखो सीएम साहब से हमने 2 बार 3 बार पहले फाइल भी दी है सर। अब अगर मसला नहीं होता है सर हाल, तो ऐसा होता है सर कि फिर मतलब हम अपने अयाल को लेके आते हैं, हम इस रोड को हम बंद करना चाहेंगे सर। तो फिर अगर हमारा मसला हल होता है वो अच्छा नहीं है सर। मैं कहता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं सर अपने सीएम साहब के है, एमएलए भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं सर। मैं यहाँ से 2 बार गया सर। मैं आज कल रात को 6 बजे मतलब मैं घर वापस पहुंचा हूँ सर। मैं वहां पे भी मिला सर, लेकिन मेरे को वहां पे भी अपॉइंटमेंट के लिए मैंने सर 3 एप्लीकेशनें डाली सीएम साहब को मिलने के लिए सर, लेकिन मेरे को अपॉइंटमेंट यहाँ से जाती थी सर, अंदर से रिजेक्ट हो जाती थी सर। जो उसका एडवाइजरी साहब है नासिर असलम वानी साहब, उसकी भी मैंने अपॉइंटमेंट ली सर, लेकिन मुझे वहां पे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली सर। मैं आधे रास्ते पैदल आया हूं सर, भीख मांग के मैं पहुंचा हूं सर यहाँ पे, फिर वापस घर में, तो मेरे को खर्चा भी नहीं था सर। वहां हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले गए सर। इस वक्त हमें मतलब एडमिशन के लिए पैसे नहीं है सर, और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है सर। कि हम अपने एक बच्चे ने मेरे स्कूल छोड़ दिया सर, अभी दूसरा बच्चा जो सर वो जहनी भी हो गया है सर, कि उसको माइंड पे बहुत प्रेशर आ गया कि मेरे पापा मुझे कैसे पढ़ाएगा सर। एक मैं नहीं हूँ सर, ये 256 का आया